वंदे लोकतिलकं शाश्वतवार्ताभिभूषणम् अमृतकृत्यसारणं प्रबुद्धः लोकजीवनं प्रणय परमदः यागदीपनं वंदे जीवनं सत्यपुरुषं वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु। नमस्कार मित्रों, ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी की कुशल कामना की। परम दयाल से श्री ठाकुर जी की वाणी में है, आर्य कृष्टि के जो व्याघात खड़ग से कर उसे निपात। युग पुरुषोत्तम से श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी की यह वाणी प्रथम दृष्टतया अत्यंत हिंसाप्रद एवं कट्टरता को दर्शाता प्रतीत होता है, ठीक वैसे ही जैसे हमारे पौराणिक शब्दों में छिपे गुणार्थ की तरह, परंतु उचित विश्लेषण करने के बाद उसके वास्तविक भावार्थ से हम लोगों का साक्षात्कार होता है और हम शब्दों में छिपे मर्म को ठीक ठीक जान समझ सकते हैं। आर्य कृष्टि समस्त पृथ्वीवासियों की आदिम कृष्टि है, जिसमें छिपा हुआ मनुष्यों का बचना बढ़ना, अस्थि वृद्धि। यह एक विज्ञान समस्त कृष्टि है, जिसमें सबका साथ और सबका विकास का मूल मंत्र है, अर्थात वसुदेव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है वैश्विक परिवार। इस कृष्टि का जो ध्वंस करते हैं, वास्तव में मानवीय सभ्यता और हित का शत्रु है। वे विकास को अवरुद्ध करके विनाश को आमंत्रित करते हैं, जिन्हें ही शास्त्रों में मलेच्छ की संज्ञा दी गई है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी वाणी में कहते हैं, जीवन वर्धन के चले विपरीत मलेच्छ उसे कहती है नीति। आर्य कृष्टि के जो व्याघात खड़ग से कर उसे निपात में खड़ग तलवार को कहा जाता है और कलिक अवतार को जो सफेद घोड़े में बैठे हुए दर्शाया गया है। वर्तमान उन्नत युग में अति उन्नत अस्त्र शस्त्र एवं यानों वाहनों के मध्य तो इसमें छिपे हुए संदेश को समझना भी जरूरी है। भगवान श्री हरि कल के अवतार को तलवारों को दिखाया गया। वह तलवार क्या है? वह भी रूपक भाव में सफेद घोड़ा द्वारा शुद्ध मन आत्मा को दर्शाया गया है और ऐसे पवित्र शुद्ध आत्मा में ही चरम ज्ञान का प्रस्फुटीकरण होता है और अज्ञान को ज्ञान रूपी तलवार से बद्ध करने की बात की गई है। अज्ञातिमिराधन सह ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुदीयेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वे सद्गुरु पुरुषोत्तम ही होते हैं जो हमें शब्दों में छिपे वास्तविक तत्वों से परिचित करवाते हैं। हमारे पुराणों में उल्लेखित पौराणिक कथाओं में एवं उनमें वर्णित पात्रों को रूपक व उपकथन रूप में आवर्त तथा कल्पना की गई है, जिसके वास्तविक अर्थ को समझना आवश्यक है और वह समझ युग पुरुष हमारे भीतर विकसित करते हैं। और उसी कड़ी में श्री गणेशा भाग 3 आपके निकट प्रस्तुत है। हमने पिछले भाग गजमुंड के तात्पर्य को समझा कि उसका अर्थ श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न माथे वाला व्यक्तित्व गणेश के चित्र या प्रतिभा में देखा जाता है। हस्तिमुंड के दोनों बगल 2 दांत हैं, हाथी के जैसा रहता है और क्या। जबकि गणेश के प्रणाम मंत्र में है एक दंत महाशय, तो एक दंत क्यों, 2 दांतों का उल्लेख क्यों नहीं है? इसका तात्पर्य ही जो क्या है? इस प्रश्न को श्री ठाकुर के सामने रखा गया। उन्होंने कहा, देखो तो दंत माने क्या होता है? हम सभी जानते हैं दंत माने दांत होता है, किंतु श्री ठाकुर के निकट इस ढंग से शब्द का अर्थ कहने से काम नहीं चलता है। शब्द का धातु एवं उस धातु का अर्थ बताना पड़ता है। धातु होता है शब्द का उत्स या कारण। श्री ठाकुर स्वयं कारण पुरुष है, इसलिए उनकी बातें, कर्म, चिंता सब कुछ ही उत्समुखी है। उत्स तथा कारण की दिशा में उन्होंने हमारी दृष्टि को घुमा दिया है। जो शब्द को उसको देखकर कहा गया, दंत आया है दम धातु से, जिसका अर्थ है दमन, नियंत्रण। सुनते ही श्री ठाकुर उत्फुल्ल उठ बैठे और कहा, यह देखो, दंत का अर्थ दमनकारी है। एक दंत माने एकमात्र दमनकारी या नियंत्रणकारी होता है। गणपति जो है वे सुदक्ष लोकपालक है, सभी के अस्तित्व का वो वैशिष्टानुसार पालन पोषण करते हैं। जो जहाँ सत्ता विरोधी चलन के होते हैं उन्हें सुनियंत्रित करते हैं। असत्य अकल्याण जो है उसे वे दमित व संयत करते हैं। यही है उनके एक दंत नाम की सार्थकता। गणेश मूर्ति में देखा जाता है गणेश के 4 हाथ हैं। क्यों? श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी ने व्याख्या करते हुए कहा, 4 हाथ माने चारों ओर का लक्ष्य है। अपने चारों ओर वे समान दृष्टि रखकर चलते हैं। किसी और से कोई असुविधा जिससे ना आए, किसी त्रुटि या असंपूर्णता के आक्रमण से विवर्त होना ना पड़े, इसलिए वे हर दिशा की ओर लक्ष्य रखते हैं। चारों ओर देखकर चलने के इस स्वभाव को श्री ठाकुर ने चतुरता कही है। संस्कृत चतुर माने 4 होता है, उसके साथ संबंधान्वित करके ही श्री ठाकुर ने बंगला चतुर शब्द का व्यवहार किया है। उन्होंने कहा है, चतुर वही है जो चारों तरफ देखकर चलते हैं, चारों तरफ जिसकी तीक्ष्ण नजर रहती है।
देवता के 4 हाथों की व्याख्या श्री ठाकुर जी ने इस तरह की है। गणेश का वाहन मूषक या चूहा है। उसका अर्थ है चूहे की तरह खल एवं क्षतिकारक स्वभाव के जो है, गणपति उन सबको अधीन में रखते हैं। दुष्ट प्रकृति के जो मनुष्य है, उनसे हम बचकर चलते हैं। अन्याय करने पर उसके लिए भी सजा विधान है। उन लोगों से जो कोई उपकार मनुष्य जाति को हो, वह अत्यंत दुष्कर बात है। किंतु मूषक वाहन करने के माध्यम से गणपति के चरित्र की यह विशेष दिशा प्रकटित और उजागर हो उठा है कि उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा है। प्रकृत लोक नेता जो होते हैं, वे दुष्ट को भी नहीं छोड़ते, वह त्याग करते हैं, बल्कि उसे उसकी उस व्याधि से मुक्त कर उठाने की व्यवस्था प्रदान करते हैं। रोगी का परित्याग न करके रोग छुड़ाते हैं। गण को लेकर ही उनका कारोबार है। गण के अधिपति है वे, इसलिए वे हर तरह के लोगों को वहन पोषण एवं धारण करते हैं। जिन्हें हम किसी काम का नहीं समझते हैं, वे उन्हें सद व शुभ उद्देश्य में लगाते हैं। इसमें और एक मनस्तव्य काम करता है। श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी ने कहा है, चोर बदमाश गुंडा जो हो, नारियों में यदि कोई वेश्या दुष्टा कलंकनी रहती है, उनके मन के तार को यदि उच्च श्रेष्ठ में बांध दिया जाए, किसी तरह से यदि वे श्रेय अनुराग संपन्न हो उठ सके, तो वही उसके बचने का पथ होता है। श्रेय या श्रेष्ठ के प्रति प्रेम ही उनके जीवन में परिवर्तन ला सकता है। वे यदि श्रेष्ठ की सेवा में नियोजित होती है, उनके आदेश पालन करने में तत्पर होती है, उस समय वे भी सत व पवित्र जीवन की अधिकारिणी बन सकती है, वह सकते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, श्लोक संख्या 9:30 में, अति दुराचारी व्यक्ति भी यदि अन्य चित्त से मेरी भंजना करता है, तो वह धीरे धीरे साधु बन जाता है। यह है मूषक को वाहन करने का तात्पर्य। गणेश मार्ग भक्त है। एक बार माँ दुर्गा के गले में मुक्ता की माला को देखकर उनके दोनों पुत्र कार्तिक और गणेश माला प्राप्त करने के लिए जिद मचाने लगे। माँ किसे माला देगी? दोनों से बोली, जो पहले पृथ्वी पर दक्षिणा करके लौट आएगा, मैं उसी को माला दूंगी। माँ की इच्छा जानकर कार्तिक तत्क्षण ही मोड़ पर चढ़कर विश्व प्रदक्षिणा को निकल पड़े। गणेश माँ के समक्ष बैठे थे। वे उठकर माँ की चारों बगल एक बार घूम लेने के बाद चुपचाप बैठे रहे। उसके लिए माँ ही सब कुछ है, माँ ही पृथ्वी है। कुछ क्षण के बाद कार्तिक आकर गणेश जी को बैठा देखकर बोले, क्या माँ, क्या गणेश बाहर नहीं निकला है? माँ बोली, हाँ बाबा, गणेश बहुत पहले घूमकर आ गया है। मुक्ता की माला गणेश को ही मिला। गण पालक की यह मार्ग भक्ति सहज व स्वाभाविक थी। गणपति मनुष्य के अस्तित्व का पोषण दान करते हैं, पर किसी के वैशिष्ट को नष्ट नहीं करते हैं। गणपति की पूजा करने से मनुष्य सहजात संस्कारगत वैशिष्ट में उच्छल हो उठेगा ही। कारण गणपति जो है, वे जानते हैं मनुष्य के सत्तागत विशेषत्व का विकास यदि नहीं होता है, तो वह मनुष्य किंभूत किमाकार जड़ गौ हो जाएगा। इसलिए वे उस बात पर ध्यान रख करके ही मनुष्य का पालन पोषण करते हैं। उनका पोषण सिर्फ खिला पिलाकर पोषण नहीं है, सात्वत पोषण है। अब तक हम लोगों ने गणपति के संबंध में गणेश पूजा के तात्पर्य को जाना तथा समझा। अब यह जानना होगा कि यह गणपति या गणेश कौन है। ये जो मूर्ति देखी जाती है, क्या वही है? नहीं, वे नरदेहधारी मनुष्य है। वे वैशिष्ट पाली आपूर्यमान सद्गुरु है। वे जगत के कल्याण हेतु युग युग में आविर्भूत होते हैं। वही परम पूज्य गणपाता लोक उद्धाता है। उनमें ही गणपतित्व मूर्त व अभिव्यक्त है, और जो उन्हें अच्छी तरह से अनुसरण करते हैं, उन लोगों में गणपति का भाव थोड़ा बहुत विकास देखने को मिलता है। पुरुषोत्तम सबके गुरु, सबके धाता पुरीमान, धृति चरी वे ही भजन मूर्त भगवान। आशा करता हूँ यह याजन परिवेशन श्री गणेश के विषय में आप लोगों को खूब ही अच्छा लगा होगा, और जिसे ठाकुर जी के भावधारा के अनुसार खूब सरल भाषा में परिचर्चा की गई है। तब फिर मिलते हैं। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।